Hi, good morning, student. How are you? Today we are going to study about complementary feeding. पूरक आहार या ऊपरी आहार, फीडिंग आहार. ऊपरी आहार क्या है, पूरक आहार क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे. बच्चों को पूरक आहार कब शुरू करना चाहिए, कब देना चाहिए, पूरक आहार क्या होता है. एक माता पिता होने के नाते आपकी सबसे बड़ी चिंता होती है आपके बच्चों का स्वास्थ्य, और आप चाहते हैं कि सब कुछ उनके लिए सही सही हो. पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पेश करना एक बहुत ही रोमांचक क्षण होता है, और यह ऐसा क्षण होता है जिसमें बच्चे के स्वाद कलिकाओं को बढ़ाने के लिए आप तैयार होते हैं. पूरक आहार शुरू करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो बच्चे के आने वाले वर्षों को आकार देता है. क्योंकि पहली बार माता पिता के रूप में आपको बच्चों के आहार के बारे में कई घबराहट वाले प्रश्न होते हैं. तो पूरक आहार को हम आज समझेंगे क्या है. चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चलिए तो समझते हैं हम इसको. पूरक आहार या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या ऊपरी आहार. ऊपरी आहार का मतलब है अन्य आहार व तरल पदार्थ जो पूरक के तौर पर माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाता है, ना कि माँ के दूध के स्थान पर. स्तनपान शिशु का सर्वोत्तम पोषण है. कम से कम 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराना चाहिए. पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने की उम्र के बाद माँ के दूध के साथ साथ शिशु को अन्य खाद्य पदार्थ और तरल पदार्थ देने की प्रक्रिया है, क्योंकि स्तन के दूध की मात्रा अब बढ़ते बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है. कम्प्लीमेंट्री फीडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिशु धीरे धीरे वयस्क आहार का आदी बनता है. वाई स्टार्ट एट 6 मंथ. शिशु की आंत की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षा के साथ विकसित हो जाती है. स्तन के दूध के अलावा अन्य प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने और अवशोषित करने शिशु की क्षमता तेजी से बढ़ती है. शिशु के गुर्दे और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की क्षमता विकसित कर लेते हैं. शिशु विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के स्वाद और रंग को पहचानने और स्वीकार करने के लिए आवश्यक न्यूरोमस्कुलर तंत्र विकसित करता है. What are the signs that baby is ready for complementary feeding? क्या पहचान है कि बच्चा जो है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए तैयार हो चुका है. नंबर 1, बैठते समय उसका सिर सीधा रहे, बच्चे का सिर यदि सीधा है. दूसरा, दूसरों को खाने पर उसका मुंह खुल जाता है. दूसरे लोगों को खाने पर देख कर उसको भी खाने की इच्छा जागृत होती है, या वह भी खाने की जो है लालायित होता है. जब दूसरे खाते हैं तो खाद्य पदार्थों में रुचि रखता है. बार बार ब्रेस्ट फीड दिलवाने के बाद भी बच्चे को तुरंत भूख लगती है. तब भी यह लक्षण होता है कि अब इसको जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए. पर्याप्त रूप से वजन नहीं बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में जो है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना चाहिए. कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए क्या क्या जो है गाइडिंग है, क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये जानना जरूरी है. जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराने का अभ्यास करना चाहिए, और 6 महीने की उम्र के बाद ही कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए. दूसरा, 2 वर्ष की आयु तक स्तनपान मांग पर लगातार जारी रखना चाहिए. शिशु को धीरे धीरे और धैर्य से खिलाना चाहिए और उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन मजबूर नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे उसका आदी बनाना चाहिए.
दस्त के जोखिम को कम करने के लिए अच्छी स्वच्छता और उचित भोजन से निपटने का अभ्यास करना चाहिए। भोजन की छोटी मात्रा से शुरुआत करना चाहिए और बच्चे की उम्र बढ़ने पर इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। बच्चे के बड़े होने पर धीरे धीरे भोजन की स्थिरता और विविधता बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चे को पूरक भोजन खिलाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ बच्चों को देना चाहिए, जिससे सभी उसके जो है न्यूट्रिशन जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर पूरक आहार या विटामिन और खनिज की खुराक बच्चे को देना चाहिए। यह सलाह देनी चाहिए कि दिन के समय के दौरान पहली बार में 1 या 2 चम्मच नया भोजन शुरू करना चाहिए, जो बच्चे के भूख पर होने पर दिया जाना चाहिए, भूखे होने पर। प्रिपरेशन फॉर विनिंग फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फूड फीडिंग, इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। पहली बार हाथ धोना चाहिए, साफ बर्तन में भोजन रखना चाहिए, कच्चा और पका हुआ भोजन अलग रखना चाहिए, खाने को अच्छी तरह से पकाना चाहिए, भोजन को सुरक्षित तापमान पर रखना चाहिए, सुरक्षित पानी, साफ पानी और कच्चे माल का उपयोग करना चाहिए, ताजे तैयार भोजन देना चाहिए, पके हुए भोजन को ढक कर रखना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। विनिंग फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फूड पहले तरल होना चाहिए, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड धीरे धीरे पेश करना चाहिए। शुरुआत में बच्चे को तरल पदार्थ जो है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फूड्स के रूप में देना चाहिए। स्वच्छ ताज़ा और स्वच्छ ताकि कोई संक्रमण न हो, हमें जो है ऐसे फूड की जो है देना चाहिए। उपलब्ध खाद्य पदार्थों के साथ घर पर तैयार करना आसान है और महंगा नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड। बच्चों के पचने के लिए आसानी से पचने योग्य, आसानी स्वीकार और स्वादिष्ट भोजन देना चाहिए। ऊर्जा घनत्व में उच्च और थोक चिपचिपाहट में कम और बच्चों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सम्मिलित होना चाहिए। सांस्कृतिक अभ्यास और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर अच्छी तरह से संतुलित, पौष्टिक और शिशु के लिए उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट डिफरेंट एज। विभिन्न एज पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री फूड कैसे क्या देना चाहिए। 4 से 6 महीने पर होने पर बच्चे को फल के रस के साथ शुरू करने के लिए बनाना चाहिए। जैसे सूजी के साथ पेश किए जाने वाले 1 से 2 सप्ताह के भीतर बिस्कुट को दूध में, सब्जियों के सूप, मसले हुए केले, मसले हुए सब्जी के साथ देना चाहिए। प्रत्येक भोजन को पहले 1 या 2 चम्मच के साथ प्रतिदिन 3 से 6 बार देना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में। 6 से 9 महीने की एज में इस अवधि में दी जाने वाली खाद्य सामग्री में चावल, दाल, खिचड़ी, दाल मसला हुआ और उबला हुआ आलू, रोटी को दूध या दाल में जो है मसल कर देना चाहिए। मसले हुए फल, अंडे की जर्दी दही के साथ मिलाया जाता है और ये चीज़ें जो है हमें खिलाना चाहिए बच्चे को। भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। दही वगैरह को हमें बच्चे को खिलाना चाहिए। नेक्स्ट, 9 से 12 महीने की एज में अधिक प्रकार के घरेलू भोजन को जोड़ा जा सकता है। मछली, मांस, चिकन, ये सब हम खिला सकते हैं बच्चे को। भोजन को अच्छी तरह से मैश नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नरम और अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। 12 से 18 महीने की एज पर बच्चा हर तरह का पका हुआ भोजन ले सकता है और मात्रा और आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम ड्यूरिंग वीनिंग।
या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स। यदि वीनिंग शुरू करने पर स्तनपान अचानक बंद कर दिया जाता है तो इससे बच्चे पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप कम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं तो अचानक जो है स्तनपान कराना नहीं बंद करना चाहिए। उससे बच्चे पर जो साइकोलॉजिकल बैड इफेक्ट पड़ता है। भोजन को कम करना, अगर अनजाने में तैयार किया गया हो या ठीक से न पचता हो तो यह दस्त का कारण बन सकता है। अगर वीनिंग फूड या कम्प्लीमेंट्री फूड पोषक तत्वों से भरपूर नहीं है तो यह बच्चों में मेलन्यूट्रिशन का कारण बन सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी होने पर बच्चों को अपच, पेट में दर्द, दस्त या चकत्ते हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें जो है भोजन को सही तरीके से परीक्षण करके ही देना चाहिए। कम्प्लीमेंट्री फूड देने के क्या लाभ हैं, इससे क्या फायदे होते हैं। कम्प्लीमेंट्री फूड्स यह कुपोषण को रोकता है। यह कमी से होने वाली बीमारियों जैसे कि एनीमिया को रोकता है। यह डेवलपमेंट विकास को बढ़ावा देता है। इसके क्या नुकसान हैं, डिसएडवांटेज हैं, यह देखते हैं। यह दस्त को जन्म दे सकता है या इससे दस्त हो सकती है अगर भोजन एक अनहेल्दी तरीके से तैयार किया गया हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन चुनने में लापरवाही, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन या खनिज की कमी हो, इस वजह से जो है इनको जो है नुकसान हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।